गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 4 अप्रैल को जम्मू में हजूर जी ने सवाल जवाब का प्रोग्राम किया जी। इन सवाल जवाब के कुछ शॉर्ट पॉइंट हम आपके साथ शॉर्ट में शेयर करेंगे जी। कृपया ध्यान से सुनना जी। पहला सवाल किसी भाई ने किया कि हजूर जी, पूर्ण सतगुरु का शिष्य कैसा होना चाहिए, उसका खान पीन, रहन सहन और उसके कर्म कैसे होने चाहिए। तो हजूर जी ने कहा कि सबसे पहले उसे अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसका खान पीन सही होना चाहिए, उसके द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो, गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर सही तरीके से वो चले। यही सच्चे शिष्य की निशानियाँ होती हैं। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि हजूर जी, हमें ये जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन इसमें इतनी देर क्यों लग जाती है। तो हजूर जी ने कहा, इससे छोटा रास्ता और कोई भी नहीं है। हम 84 लाख योनियों के बाद इस इंसानी जामे में आए हैं और ये जामा हमें 60-70 साल के लिए मिला है और इसमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इससे आसान और कोई भी रास्ता नहीं है। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि हजूर जी, क्या हमें मरने के बाद भी कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। तो हजूर जी ने कहा कि सब कुछ कर्मों के हिसाब से ही होता है। हमने कौन से कर्म किए और हम परमात्मा के लिए कितना आगे बढ़े, ये सब कुछ देखकर ही हमें अगला जन्म मिलता है। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि हजूर जी, अंधविश्वास के ऊपर आपके क्या विचार हैं। तो हजूर जी ने कहा कि हम अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए अंधविश्वास का सहारा ले लेते हैं। परमार्थ में हमें तर्क के साथ चलना सिखाया जाता है। समाज में कई काम ऐसे होते हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता और हम उसे रीति रिवाज बना लेते हैं और ये रीति रिवाज ही अंधविश्वास होता है। इसलिए हमें परमार्थ में आना पड़ता है। जब हम परमार्थ में आते हैं तभी हमें इन चीज़ों का पता चलता है। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि हजूर जी, जिंदगी में कोई गलत कर्म हो जाता है तो क्या उसका भुगतान हमें पूरी उम्र ही देना पड़ता है। तो हजूर जी ने कहा कि कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। अगर कोई कर्म ऐसा हो जाता है जिससे हमें बाद में एहसास होता है और हम आगे के लिए कोई ऐसा कर्म नहीं करते तो हमें मालिक उन कर्मों से भी निकाल देगा। हमें कर्मों से सीखना है। फिर उस भाई ने कहा कि हजूर जी, आप बाबा जी को साथ लेकर नहीं आए। तो हजूर जी ने कहा, जैसे बाबा जी कहते हैं मैं वैसे चलता हूँ। वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं। वो जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि हजूर जी, ये जो सोशल मीडिया है, इससे जो अर्निंग होती है क्या ये गलत है। तो हजूर जी ने कहा, नहीं, ये गलत नहीं है। इसमें हमें बैलेंस बना के चलना है। हमने ये नहीं कि एक तरफा ही हो जाए। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि हजूर जी, मेरी शादी सत्संगी परिवार में हुई है। मैं शादी से पहले नॉनवेज खाती थी, तो मेरा क्या होगा। तो हजूर जी ने कहा कि इन कर्मों का हिसाब किताब हम भजन सिमरन के द्वारा दे सकते हैं। अब हमें एहसास हो चुका है, हम दोबारा ऐसी गलती ना करें। अगर हमें पता होने के बावजूद भी
ये गलतियाँ दोबारा करेंगे तो हमें हिसाब किताब ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि हुजूर जी, मेरी पत्नी सत्संग में नहीं आती तो मैं क्या करूं? तो हुजूर जी ने कहा कि आप अच्छे इंसान बनो। अगर आप अच्छे इंसान बनोगे, उनके आगे उदाहरण बनोगे, तो उनमें खुद ही बदलाव आएगा। उनके अंदर भी सत्संग में जाने की कशिश पैदा होगी, लेकिन आपने कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। फिर उसी भाई ने कहा कि हुजूर जी, मुझे किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही, मुझे आप अपना बॉडीगार्ड बना लो। तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा, संत की सेवा आप कहीं पर भी बैठकर कर सकते हो, चाहे वो सत्संग घर में सेवा करो, चाहे भजन सिमरन करो। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि हुजूर जी, नामदान लेने के बाद, सत्संग घर में आने के बाद कई लोग नॉन वेज और शराब भी पीते हैं, तो उनका क्या होगा? तो हुजूर जी ने कहा, अगर सब कुछ पता होने के बावजूद भी ऐसी गलतियां करते हैं तो उनका हिसाब किताब ज़्यादा देना पड़ेगा। नामदान के वक्त सभी असूलों के बारे में अच्छी तरह समझाया जाता है। अगर हम नामदान लेने के बाद और ऐसे कर्म करने के बाद सोचते हैं कि मालिक हमारी संभाल करेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि हुजूर जी, मेरी बहन है, वो उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। तो हुजूर जी ने कहा, बस हमें यही काम रह गया है। तो ये सुनकर संगत बहुत ही ज़्यादा हंसी। तो हुजूर जी ने कहा कि हमने परमार्थ में आकर ये दुनियावी चीज़ें नहीं मांगनी। अगर हम कोई चीज़ मांग लेते हैं, कभी कभार अगर वो चीज़ पूरी हो जाती है तो बोलेंगे ये बहुत ही पहुंचा हुआ संत है। अगर वो चीज़ पूरी ना हुई तो ये कहेंगे ये सही नहीं है। इसलिए हमें परमार्थ में आकर सिर्फ परमात्मा को मांगना है, इन दुनियावी चीज़ों को नहीं मांगना। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि हुजूर जी, मुझे नामदान मिला है। नामदान से पहले सेवादार कहते हैं कि हमें सतगुरु से आइस कांटेक्ट बनाना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा नहीं हुआ। तो हुजूर जी ने कहा कि ये सब वहम होते हैं, हमें सतगुरु ने एक्सेप्ट किया है, हमें पर्ची मिली है, हमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तभी ही हमें नामदान मिला है। सतगुरु तो हमारे अंदर है, हमें उनसे अंदर ही मिलना है। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि हुजूर जी, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर नॉन वेज भी बनता है, हमें उन्हीं के बर्तनों में हमें भी खाना पड़ता है। तो हुजूर जी ने कहा कि ऐसे रेस्टोरेंट में जाना ही क्यों है, ये तो हमारी चॉइस होनी चाहिए। यह कोई बाहर का देश नहीं है जहाँ पर सभी जगह आपको एक जैसा ही मिलेगा। यह इंडिया है, यहाँ पर आपको आपकी चॉइस के हिसाब से मिलेगा। साथ संगत जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें जी, और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।